हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ट्रिग्नो का जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 seconds the angle of elevation changed to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant speed. Height of the 1500 under 3 meters. Find the speed of the aeroplanes. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ किसी पॉइंट से हम उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। कुछ 15 सेकंड के बाद जब एरोप्लेन चढ़ करके आगे चला जाता है तो उसी पॉइंट से देखते हैं तो एंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है एरोप्लेन का 30 डिग्री हो जाता है। यदि एरोप्लेन एक कांस्टेंट ऊंचाई यानी एक निश्चित यानी फिक्स ऊंचाई पर उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर, 1500 √3 मीटर है, तो उस स्थिति में हमारे को एरोप्लेन की गति ज्ञात करनी यानी स्पीड फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन देखते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट पी है, यहाँ से हम एरोप्लेन को देखते हैं। ये आपका मान लीजिए एक एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन ये उड़ करके सीधा एक कांस्टेंट स्पीड हाइट से ये पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए आ जाता है। ये सपोज करिए ये इस पॉइंट से एरोप्लेन उड़ करके इस जगह पर आ जाता है और ये आपका पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, इसको आप मान लीजिए पॉइंट सी है, यहाँ पे इसको डी मान लीजिए। ये देखते हैं इस डायग्राम को। जब इस पॉइंट ए पे था एरोप्लेन की पोजीशन हमारी, इसको सपोज कर लिए ए बी सी डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि आपका ये पॉइंट ई है। तो जब एरोप्लेन आपका पॉइंट ई पे था, इस पॉइंट से हम देख रहे थे यानी कि हम एरोप्लेन को देख, तो इस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन था आपका 60 डिग्री था। जब एरोप्लेन उड़ता हुआ अपनी पोजीशन को बदलता है और ये इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन पर आ जाता है, जो कि तब इस वक्त हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री का बनता है। और यहाँ से इस पॉइंट ई से डी तक जाने में इसको ओनली टाइम लगता है 15 सेकेंड्स। ये आपका टाइम है 15 सेकेंड्स। तो उसमें इस चीज़ को हमारे को उसमें स्पीड फाइंड आउट करना है कि यहाँ से पॉइंट ई से पॉइंट डी तक एरोप्लेन किस स्पीड से किस गति से गया, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें जो कांस्टेंट हाइट जो दे रखा है यानी कि ये 1500 मीटर, सॉरी 1500 इंटू √3 है कि ये आपकी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक ही कांस्टेंट जो एरोप्लेन की कांस्टेंट हाइट है ज़मीन से उड़ रहा है, तो इस वक्त यहाँ पे भी जो हाइट होगी हमारी ये 1500 √3 होगी। मीटर कर लेते हैं इसको भी मीटर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं आपके, एक ए बी ई और दूसरा बनता है ए सी डी। इन ट्रायंगल का अप्लाई करते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई के अंदर आप लगाएं
टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये बी ई, ये आपका बी ई अपॉन में ए बी, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यहाँ पर रखेंगे हम टेन 60 डिग्री। ये आपका बी की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट हाइट यानी कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है एरोप्लेन, जो कि आपकी है 1500√3 मीटर ऊंचाई है। और ए बी ये जो वैल्यू है आपको इसमें पता नहीं है, उसको ए बी लिख दीजिए आप। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 1500√3 अपॉन में ए बी। इसमें आप इसको नीचे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी √3 इक्वल टू हो जाएगा 1500√3। इसमें आप √3 से √3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जो ए बी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी लगभग 1500 मीटर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्राइंगल ए सी डी में। इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी आप लगा दें टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये डी सी अपॉन में ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में आपका बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम डी सी अपॉन में ए सी, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1030 डिग्री। ये हो गया आप लोग का डी सी की वैल्यू ये है जो आपको कांस्टेंट हाइट दे रखा है 1500√3 अपॉन में ए सी की वैल्यू हमारे को नहीं पता है, तो हम ए सी को टोटली हाइट जो आपकी सपोज करिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी को ए बी प्लस में हम लिख सकते हैं बी सी। ये 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, यहाँ पे 1500√3 ये आपका है अपॉन में ए बी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, तो इसको हम पुट कर देंगे। ए बी हो जाएगा आपका 1500 और यह हो गया आपका बी सी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 1500 प्लस में बी सी इक्वल टू इसे करेंगे 1500√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पर जाएगा आपका 1500 प्लस बी सी बराबर में ये करेंगे 1500 इंटू √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा आपका 1500 प्लस बी सी इक्वल टू 4500 आ गया। बी सी की वैल्यू निकालनी है, बी सी ही रखें और 1500 को आप उठा के इस साइड ले दो, तो बी सी आप लोग का हो जाएगा 45 माइनस में 1500, तो बी सी आप लोग का आ गया 3000 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू हो गया 3000 मीटर, यानी कि बी सी इक्वल टू होगा आपका ई डी के, क्योंकि इन रेक्टेंगल के अंदर यानी कि आयत के अंदर सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी कि बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी के लिए। तो जो एरोप्लेन जो डिस्टेंस है हमारा ई से डी तक जो टोटल दूरी तय करता है कितना है 3000, तो टोटल कुल दूरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, जो टोटल डिस्टेंस होगा अपना वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका टोटल 3000 मीटर, और टाइम है आप लोग का 15 सेकेंड। तो स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 3000, ये आपका 3000 हो गया अपॉन 15,
इसको कैंसिल आउट करेंगे 00, यानी आपका आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। इसका पहले तो डायग्राम आप बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी ई है और दूसरा ट्रायंगल आपका ए सी डी। इन दोनों में आप tan थीटा अप्लाई करें। उसके बाद जो भी प्रोसेस कैलकुलेशन करेंगे उससे आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना एक अलग क्वेश्चन जो कि 4th नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव करना होता है, जो कि एज ए डेरिवेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। कहता है कि वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h at a point on the plane. The angle of elevation of the bottom of the flag staff is alpha and that of the top of the flag staff is beta. Prove that the height of the tower is h into tan alpha upon में tan beta minus tan alpha। यानी कि कह रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे, एक सरफेस पे एक टावर खड़ी है और एक पॉइंट से जब हम टावर के निचले सिरे पे देखते हैं, टावर के ऊपर टॉप पे एक फ्लैग स्टाफ झंडा लगा हुआ है, उसके नीचे सिरे का एंगल अल्फा बनता है और उसी पॉइंट से देखने पे उस फ्लैग स्टाफ यानी झंडे के टॉप पे देखते हैं तो उसका एंगल बीटा बनता है। तो उस केस में हमें जो कि टावर की हाइट है उसको प्रूव करके लाना है कि ये होगी। तो क्वेश्चन समझते हैं एक बार फिर से और उसको डायग्राम बनाते हैं। कह रहे वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आप एक बना लीजिए। ये आपका वर्टिकल टावर हो गया। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। ये इस तरीके से ये झंडा मान लीजिए लगा हुआ है और पॉइंट है आपका एक ये पी, सपोज करो पी या ओ जो भी मान सकते हैं पॉइंट। इसको इस टावर के बॉटम से ज्वाइन कर दें। एक बार हम फ्लैग स्टाफ के बॉटम पे देखते हैं और इसी पॉइंट से हम एक बार फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देखते हैं। ये पॉइंट ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। ये फ्लैग स्टाफ है। इस टोटल फ्लैग स्टाफ की हाइट को हम मान लेते हैं कि ये h है और यहाँ से लेकर के ये चीज़ जो है आपकी, ये आपकी टावर है। इस टावर की हाइट को यदि x मान लिया जाए, क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। इस पे वर्टिकल एक फ्लैग स्टाफ यानी कि झंडा लगा हुआ है जिसकी हाइट क्या है h। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा। किसी पॉइंट P से इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम पे देखते हैं तो एंगल आपका अल्फा बनता है एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा। और इसी पॉइंट से हम इसके टॉप पे देखते हैं तो एंगल आपका बीटा बनता है। तो प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर जी है, यानी हाइट टावर की हाइट ये होगी। तो इसके लिए हम करते हैं सॉल्व। इसमें भी आपके दो ट्राइंगल है, एक आपका ओ ए बी है और एक बार ओ ए सी है। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी में लगाते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर आप लगाइए कॉट थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका हो गया ओ ए अपॉन ए बी। ये आपका हो गया कॉट, यानी कि इसका जो ये आपका ये थीटा है इसका, यानी कि ये एंगल अल्फा इसका एंगल, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉट अल्फा। ओ ए जो ओ ए है तो ओ ए की जो वैल्यू है आपकी, ये आपका ओ ए हो गया और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन में ए बी। ये ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर है, जो कि हम इसको मान रखें x इक्वल टू कॉट अल्फा हो जाएगा। इसके 1 लेट कर लें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी x इंटू कॉट
अल्फा होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको। सेकंड देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए सी के अंदर, ओ ए सी में आप इस पे लगा दीजिए tan बीटा, क्योंकि इसका जो बड़ा ट्राइंगल है यहाँ से ओ ए सी, ये यहाँ से आ रहा है एंगल टोटल, ये टोटल एंगल अपना बन रहा है बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल आपके परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ए सी अपॉन में ओ ए tan बीटा। और ए सी की जो वैल्यू होगी आपकी, ए सी को हम ले सकते हैं ए बी प्लस में बी सी अपॉन में ओ ए। ये देखते हैं आपका जो tan बीटा मल्टीप्लाई बाय ओ ए इक्वल टू ए बी प्लस में हो जाएगा आपका बी सी। यहाँ पे आप लोग को जो ए बी है, ए बी इक्वल टू है आपका एक्स है, और ओ ए की जो वैल्यू निकल के आई है एक्स इंटू कॉट अल्फा निकल के आया। ये चीज़ ए बी आप लोग का क्या है, एक्स है, और ओ ए की वैल्यू निकल के आई इक्वेशन फर्स्ट से एक्स इंटू कॉट अल्फा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। tan बीटा है आपका, tan बीटा इंटू ओ ए क्या है, एक्स इंटू कॉट अल्फा। यहाँ आपका है ए बी की वैल्यू है एक्स प्लस में बी सी ये रही आपकी बी सी की वैल्यू है स्मॉल एच। ये चीज़ यहाँ पे हम h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि tan बीटा इंटू एक्स कॉट अल्फा माइनस में एक्स इक्वल टू स्मॉल एच। यहाँ से आप x को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर बचेगा tan बीटा इंटू कॉट अल्फा माइनस 1, क्योंकि जब x कॉमन लेंगे तो ये tan बीटा और tan कॉट अल्फा यहाँ पर बच जाएंगे, और यहाँ से कॉमन लेंगे x यहाँ पे 1 बच जाएगा, इक्वल टू आपका h हो जाएगा x। इसको tan बीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन में ये सॉरी कॉट अल्फा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन में tan अल्फा। ठीक है, ये आपका tan बीटा एज इट इज़ रह जाएगा माइनस का 1 टू में h। इसको आप सॉल्व करेंगे tan बीटा अपॉन में tan अल्फा माइनस का 1, इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं। इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आप लोग का आ जाएगा ये tan अल्फा, ये tan अल्फा स्टाइल पर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका tan बीटा। इसको करेंगे यहाँ से 1 से डिवाइड करते हैं, पूरा में आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू h। टोटली अब हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x ऊपर के साथ आ जाएगा टोटल के साथ tan बीटा माइनस tan अल्फा के साथ, और इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे h इंटू tan अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी h इंटू tan अल्फा बटे में ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये x क्या थी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये आपका ये प्रूव हो गया इस तरीके से। क्लियर।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है कई बार क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कह रहा है ए वर्टिकली स्ट्रेट ट्री इज़ 15 मीटर हाइट। एक ट्री है जिसकी हाइट क्या है 15 मीटर है। इज़ ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड्स। आंधी तूफान की वजह से वो पेड़ टूट जाता है और ग्राउंड को इस प्रकार से टच करता है कि उसका ऊपरी सिरा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इट्स टॉप मेक्स एंगल 60 विथ ग्राउंड्स एट द व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड्स डिड द ट्री ब्रोकन। हमें पता करना है कि जो पेड़ है ग्राउंड से उसकी ऊंचाई क्या है जहां से वो टूटा है। ये आपका मान लिया ट्री है, ये ट्री ले मान लेते हैं। और ये ट्री विंड की वजह से, हवा और तूफान की वजह से ये टूट जाता है। सपोज को ये ट्री यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ये ट्री ब्रेक कर गया, ये ग्राउंड को यहाँ पे मान लीजिए टच करता है और यहाँ पे जो एंगल इस पॉइंट पे आपको बनता है वो एंगल मान लीजिए 60 डिग्री बनता है। और इसकी पॉइंट्स कर लेते हैं इसको हम ए बी और सी पॉइंट। पेड़ की जो ट्री की टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर। टोटल ट्री की जो हाइट है हमारी यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 15 मीटर है। और हमें ये पोर्शन फाइंड करना है कि कहाँ से ये पेड़ टूटा है। ये चीज़, इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि हाइट, ये x मान लेते हैं इसको। तो अगर टोटल हाइट आपकी 15 है, अगर ये x है, तो जो ये रिमेनिंग हाइट होगी यहाँ से वो ये वाली हाइट होगी हमारी, जो टोटल होगी कितना हो जाएगी, ये 15 माइनस x होगी ये टोटल हाइट यहाँ से, यानी कि CB। तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि अब देखिए आप इसमें थीटा गिवन है और ये आपका x है और ये 15 माइनस एक्स हो गया, इसमें आप साइन थीटा लगा सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ABC के अंदर AC, ये आपका A है और ये C है, तो AC बटे में BC, ये आपका हो गया AC बटे में BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। ये आपको लगा देंगे साइन थीटा, AC अपॉन में BC साइन 60 हो जाएगा। AC की जो वैल्यू है हमने इसको क्या मान रखा है x, और जो BC है आपका है 15 माइनस x, और साइन 60 होता है आपका, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। यहाँ पे देखते हैं x अपॉन 15 माइनस x बराबर हो गया आपका √3/2। ये आपका x है और ये भी x है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 103 ब्रैकेट में 15 माइनस x हो जाएगा आप लोग का। तो 2x इक्वल टू 15 103 माइनस में 3x हो जाएगा।
इसमें x वालों को एक तरफ लाएं, इसको हम इधर लाएंगे उठा के, तो हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा √3x इक्वल टू 15 √3। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2 प्लस √3 इक्वल टू 15 √3। x की वैल्यू निकालने के लिए 15√3 अपॉन में 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हम बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 15√3 प्लस √3 इंटू, ये साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट साइन, 2 माइनस √3 अपॉन में √3 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस में ये बी स्क्वायर, ये इसके सेट हो जाएगा। इस पर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 टू जा 30 हो जाएगा आपका, ये 30√3, ये से इंटू होगा 15 इंटू 3 हो जाएगा, ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में इसका आप स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कर जाएगा माइनस का 3, x इक्वल टू 30√3, ये हो जाएगा आपका 45/1। यहाँ पे यूज करने के लिए बोला गया है √3 की वैल्यू बराबर 1.73, इसको यूज करना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 1.73, ये आपका हो गया 45। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकल जाएगा आपका 51.90 माइनस में 45। आप इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा 6.90, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 6.90 मीटर, यानी कि इतने ग्राउंड से इतने मीटर ऊंचाई से हमारा ट्री टूटा है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आप लोग का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये काफ़ी जो टॉपिक थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ कमेंट करें। थैंक यू।